आखिर जवाबदेह कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार इस जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। पूरी तरह से उनकी जवाबदेही है के प्रति सरकार का नकारात्मक सोच है। आपको याद होगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार नौजवानों युवाओं की चिंता करते हैं। आज नौजवानों युवाओं के हृदय को उन्होंने जीतने का काम किया है। आज नौजवानों को उम्मीद बन बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इसको कोई निकाल नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जो पुलिये बने थे, जो सेंक्शन हुआ था, वो जो है तेजस्वी यादव के कार्यकाल, उनके पिताजी के कार्यकाल में या उनके कार्यकाल में हुआ है। लेकिन अब पुल जो ध्वस्त हो रहा है, इन पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय साहू हैं, जो कि मुरबा के विधायक हैं और राजद के प्रधान महासचिव भी हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये लोग सिर्फ बयान बहादुर हैं। बिहार की आवाम जो 14 करोड़ की आवाम है, निश्चित रूप से शर्मिंदा है। आज धराधर माचिस की तिल्ली की तरह भरभरा के पुल गिर रहे हैं। बिहार में अपराध का बोलबाला है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आखिर इन तमाम बातों के लिए केंद्र में पिछले 10 वर्षों से सरकार है, बिहार में 17-18 वर्षों से सरकार है। आखिर जवाबदेह कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार इस जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। पूरी तरह से उनकी जवाबदेही है और बिहार के आवाम को बताना चाहिए कि उनके किन किन मंत्री ने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, इस प्रकार का घोटाला किया। और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी 25 में, ऐसे लोगों को हम जेल के अंदर भेजेंगे। लेकिन सर, आपने बोला कि प्रश्न पत्र लीक होता है, तो कहीं ना कहीं TRE 3 का एग्ज़ाम जो 19 जुलाई से होने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि वो भी स्वच्छ तरीके से किया जाएगा या उसमें भी धांधली का शिकार कर दिया जाएगा? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली देखा गया था, नेट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और वहीं नीट के एग्ज़ाम में जो छात्र ग्रसित हैं, 24 लाख छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ जो है सरकार खिलवाड़ कर रही है। देखिए, पूरी तरह से सरकार उदासीन है। नौजवानों, युवाओं, छात्रों के प्रति सरकार का नकारात्मक सोच है। आपको याद होगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार नौजवानों युवाओं की चिंता करते हैं। आज नौजवानों युवाओं के हृदय को उन्होंने जीतने का काम किया है। आज नौजवानों को उम्मीद बन बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाने में माहिर है और काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाला समय में जनता ऐसे लोगों को किनारा लगा देगी। कल आप लोगों का स्थापना दिवस था, 28वीं स्थापना दिवस था राजद का। वहाँ पे जो है लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अब जो संभावना बन रही है, सावन भादो देख लीजिए, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होगा और 2025 में जो है आप लोग भी कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री का पद जो है तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। क्या लग रहा है कि सावन भादो के बाद जो है राजनीति जो है पलटवार? देखिए, लालू प्रसाद यादव ऐसे राजनीतिक हैं कि राजनीति के मौसम को परख लेते हैं। यानी राजनीति में उनको चाणक्य कहा जाता है। हमें गौरव प्राप्त है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो देश में 3 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाने का काम किया। इस भारत के रेल मंत्री के रूप में ने देश के रेलवे को जो घाटे में चल रहा था उसको फ़ायदा में लाने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव कहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उस मौसम के मिजाज को देख के, राजनीति के मौसम के मिजाज को देख के बोलते हैं और यह निश्चित रूप से सच भी होता है। अच्छा, आपने एक रेलवे का जिक्र किया, वहाँ पे सवाल लोग करते हैं कि रेलवे को फ़ायदे में पहुँचाया, लेकिन रेलवे के जो कबाड़ा था, रेलवे का जो कबाड़ा था, पुराना लोहा था, उसको लालू प्रसाद यादव ने बेच दिया, जो कि अपने उपयोग में लाया। देखिए, पूरी तरह से बेबुनियाद बात है।